सबका वंदन करती हूँ। नटखट बिंदु व्याकरण परिवार की सबसे छोटी सदस्य बिंदु बहुत प्यारी। व्यंजन उसे माथे पर बैठाने को बार बार बुलाते और दुलारते, पर बच्चा और जिद न करे तो बच्चा कैसा। बिंदु भी पाणिनि दादा की से लाड लड़ाते बोली, मैं नन्ही सी जान सब व्यंजनों के संग हवा में डोलती डोलती खुद को संभालती संभालती थक जाती हूँ। कुछ तो करो ना दादा। उसने दादा को अपनी विनीत अदा से उकसाया। दयालु दादा ने बहुत सोचा, फिर एक खटोला बनाया और जब बिंदु को उसमें बैठाया तो ठगे से देखते रह गए। खटोले में बैठी नन्ही चंचल बिंदु उन्हें विस्मृत कर गई और उनके मुख से निकला, वाह चंद्र बिंदु। बिंदु की भी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब भी किसी स्वर की ध्वनि मुख और नासिका यानी कि नाक के द्वार से निकलती, चंद्र बिंदु अपने खटोले संग उसकी शिरोरेखा पर जा सजती, जैसे कि आंगन, ऊंट, ऊंचा, कंगन, घूंघट। पर एक परेशानी थी, जिन स्वरों और व्यंजनों को सिर पर पहले से ही कुछ मात्राएं विराजमान हो, वहां खटोले की जगह न मिल पाती थी। सो बिंदु को उतरकर अकेले ही जाना पड़ता। मसलन, अरे दूर क्या जाना, बिंदु खुद भी तो छोटी ई पर पहले से ही स्थित मात्रा संग अकेली बैठी है और हिंदी में दो दो दीदियों के बीच अन्य उदाहरण जैसे छौंक, गोंद, गेंद कहीं, तो तय ये हुआ कि अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में ही अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग हो। इ, ई, ए, ओ, सिर्फ बिंदु के साथ ही सजे, वरना ये शब्द अतिरिक्त सजे और बेहद अटपटे लगेंगे। बिंदु को आप भोला ना समझें, थोड़ी नटखट है। अब देखिए, संरचना, संवाद, संचार, संगम, इन शब्दों में बिंदु न की ध्वनि पैदा कर रही है, पर कंपन, चंबा, गंभीर में म की ध्वनि सच बहुत तंग करती है, नटखट कान्हा जैसे। पर मैं ही गलत समझी, ये तो भल मानसिकता दिखला रही है, नासिक के व्यंजनों का स्थान लेकर, जिससे लिखने में सरलता आ जाए। अगर नासिक के व्यंजन ण, न, न, म अपने ही वर्ग के किसी सदस्य से पहले आते हैं तो बिंदु बन जाते हैं, हालांकि उच्चारण उनका अपना ही रहेगा। अंक को अंक, गंगा को गंगा लिखेंगे, चंचल की चंचल और मंजू को मंजू, ठंडा को ठंडा भी लिख सकते हैं, पंत को पंत या धंधा को धंधा। उसी प्रकार कंपन को कंपन या गंभीर को गंभीर लिखने में न का उच्चारण न ना होकर म की ध्वनि निकलती है। सिर्फ बिंदु की बात होती रहे तो खटोला भाई नाराज। आखिरकार पाणिनि दादा की संतति ने खटोले को अर्धचंद्राकार बना हिंदी लिपि में समायोजित उन अंग्रेजी शब्दों को व्यक्त करने का अधिकार दे दिया जो आ और ओ की ध्वनि के बीच आ अधखुले होठों से उच्चारण मांगते हैं। मसलन डॉक्टर, गॉड, हॉट, डॉलर। पर बिंदु से अतिरिक्त काम भी लिया। उर्दू और फारसी शब्दों में उसे नुक्ते का स्थान लेना पड़ा, जैसे कि दरवाज़ा, ज़रूर, तूफान, करीब, खुदा। क, ख, ग में नुक्ते का प्रयोग ऐच्छिक है, यानी कि इच्छानुसार, पर ज और फ में अनिवार्य। यहाँ अब नटखट बिंदु की नौटंकी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।